सबक का नाम होगा शिकार। सर, वो बच्चों को लाइब्रेरी के बारे में कुछ बताना था। ठीक है, बता देता हूँ। एक अनाउंसमेंट करनी थी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हाल ही में हमारी स्कूल में एक लाइब्रेरी की ओपनिंग हुई है। उसके लिए हमें कुछ बुक्स की ज़रूरत है। आप लोगों के घर में लाजमी ऐसी बुक्स होगी जो कि नहीं पढ़ी जाती, तो आप लोग ऐसी तमाम बुक्स हमारी लाइब्रेरी में जमा करा सकते हैं ताकि वो दोबारा पढ़ी जाए। तो कल आप लोग अपने साथ बुक्स लेकर आएंगे। बस यही आज का हमारा सबक था। अब क्लास खत्म करते हैं। अच्छा बच्चों, आपको याद होगा कल मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम दिया था, तो आप लोगों ने किया? बुक्स लेकर आए थे? अच्छा, तो सबसे पहले अरीब आपकी गाय आप क्या लेकर आए हैं? अच्छा, तो आप बैठ जाए। और पहाड़ आप क्या लेकर आए हैं? अच्छा, तो आप बैठ जाए। और आप क्या लेकर आए हैं? अच्छा, तो आप बैठ जाए। क्या आप सब कुरान मजीद लाए हैं? हाँ सर। क्यों आप सब कुरान मजीद ही क्यों लाए हैं? सर, यही वो किताब है जो अब हमारे घरों में नहीं पढ़ी जाती। हाँ सर, यही वो किताब है जो अब हमारे घरों की किताबों की गिनत बनी हुई है। जी हाँ सर, यही वो बाबरकत किताब है जो हमें हमारे बाबा सिखाने के लिए इतनी फिक्र नहीं करते जितनी फिक्र स्कूल की करते हैं। हाँ मेरे बच्चों, और इसलिए मुसलमानों के नाकाम होने की वजह है कि आज हमने कुरान को नजरअंदाज कर दिया है, कुरान की तालीमात को फरामोश कर दिया है। आज हम मुसलमानों में कुरान का तसव्वुर सिर्फ इस हद तक है कि इस पर रेशम का खूबसूरत खिलाफ चढ़ा दिया जाए, बेटी की दुर्गति के वक्त बतौर तोहफा दे दिया जाए, लड़ाई झगड़े में कसम के लिए इस्तेमाल किया जाए, किसी की वफात पर या घर दुकान की इफ्तिताह पर कुरान पानी कर ली जाए। और बस यही है आज के मुसलमान का कुरान से रिश्ता। फिर हम मुसलमानों को ज़वाल व बस्ती पर रोना नहीं रोना चाहिए। फिर हम मुसलमानों को कौमियत और मजलूमियत पर वावेला नहीं मचाना चाहिए। फिर हम मुसलमानों को अपनी रुसवाई पर चिराग होने की ज़रूरत नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, जो सबसे ज़रूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, जो सबसे ज़रूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीबे को निगहबान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ लेते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते। इसलिए बच्चों, हमको इसकी नियत करनी है कि हम कुरान के हुकूक को अदा करके कुरान सीखेंगे और सिखाएंगे इंशाअल्लाह। यही आज का हमारा सबक था। अब क्लास खत्म करते हैं। दिलों में जान पैदा कर देती है। नसीहत कबूल करने वाला हमेशा बाबूलाल ही होता है। नसीहत को कबूल करना चाहिए, चाहे वो दीवार पर ही क्यों न लिखी हो। इसलिए आइए कुछ नसीहत की बातें नन्हे मुन्ने बच्चों की ज़बान में पेश करते हैं। का नूर अचानक खत्म नहीं हो जाता। नमाज़ों से
अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। किसी को हमको दबा करने के लिए आइटम बम और मिसाइल की जरूरत नहीं, बल्कि इसके निज़ाम तालीम के मियार को गिरा दो, तलबा तालिबात को इम्तिहानात में नकल करने की इजाज़त दे दो। इस लगातार निज़ाम तालीम से निकलने वालों डॉक्टर के हाथों मरीज मरते रहेंगे। इंजीनियर्स के हाथों से इमारत तबाह हो जाती है, मईशतदानों के हाथों दौलत जाय हो जाएगी, रहनुमाओं के हाथों इंसानियत तबाह हो जाएगी, नजीब के हाथों इंसाफ का कत्ल हो जाएगा। निज़ाम तालीम की तबाही कौम की तबाही होती है। सामईन किराम, आज हर एक को सुकून की तलाश है, हर कोई इत्मीनान वाली जिंदगी का मुंह तलाशी है। इसके लिए इंसान नित नए तरीकों से सुकून हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, जबकि सुकून सिर्फ और सिर्फ अतायत खुदाबंदी में है। इसी मजमून से मुतालिक एक तकलीफ पेश करने के लिए आए हैं सदीक समीर, जिनका मौजूद सुकून है हकीकी सुकून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तक़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मेरी तकरीर का उन्वान है हकीकी सुकून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। मुस्तरिफ और बेकरार इंसान ने दिल का सुकून हासिल करने के लिए बेशुमार गलत रास्ते इख्तियार किए, लेकिन उसे सुकून नहीं मिल सका। किसी ने सोचा राहत और सुकून इक़्तिदार में है,
अरे बहू, सुनती हो? जी अम्मीजान, क्या हुआ? देखो कुछ मेहमान आए हैं, जरा चाय तो बना दो। और सुनो, उसके बाद इनके लिए खाना भी बनाना है। और हाँ, खाने में मीठा और फ्रूट सलाद बनाना मत भूलना, बहुत भूलती हो तुम। अम्मीजान, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए किसी और से। जब देखो तुम्हें कुछ ना कुछ हुआ रहता है। जाओ किचन रूम में, सब बीमारी खत्म हो जाएगी, समझे? अरे बेटी, अरे मेरी प्यारी बेटी, जी अम्मीजान, क्या हुआ? ये मेहमान भी ना वक्त बेवक्त आ जाते हैं। जरा माँ अपनी बेटी से बात क्या करती, ये तो मेहमान ही आ गए हैं। ऐसा करो, तुम बस इनके लिए एक कप चाय तो बना दो। अम्मीजान, मेरे सर में थोड़ा दर्द है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, मैं ही चाय बना देती हूँ और उसके बाद तुम्हारा सर भी दबा देती हूँ। देखो, ये अपनी बहू से कितने गुस्से में बात कर रही है और अपनी बेटी से कितने प्यार से बात कर रही है। जी हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तो घर घर की कहानी हो गई है। जी कुछ बात कर रहे थे आप लोग? जी कुछ नहीं साजिदा आपा, बस क्या हाल है? नई नवेली बहू आई है आपके घर में, सब ठीक तो है? अरे आपा, क्या बताऊं, मेरा बेटा तो मेरे हाथ से निकल ही गया है। जब देखो अपनी ही बीवी के चक्कर में रहता है, उसी की बात मानता है, बस एकदम चोरों का गुलाम बन चुका है। अरे छोड़ो साजिदा आपा अपने बेटे की बात, ये बताओ आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बेटी की शादी अच्छे से हो गई? दामाद अच्छा मिला या नहीं? अरे आपा मत पूछो, मेरा दामाद तो बहुत अच्छा है, एकदम हीरा है हीरा। बहुत साथ देता है मेरी बेटी का और हरदम उसी के आगे पीछे लगा रहता है। अच्छा, देखा, बेटा अपनी बीवी का साथ दे रहा है तो चोरों का गुलाम बना दी, और दामाद बेटी का साथ दे रहा है तो हीरा बना दी हीरा। जी क्या करें, अल्लाह ताला सबको सही समझ। जी कुछ बोले आप लोग? जी कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और खैरियत से हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब आए आप लोग? बस अभी थोड़ी देर। और अम्मीजान, आप भी खैरियत से हैं? ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मीजान, मैं मायका जाना चाहती हूँ। क्या कह रही हो? जब देखो अपने ही मायके जाती रहती हो, अभी 15 दिन भी नहीं हुए। जाओ किचन रूम में जाकर काम करो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मी, मैं घर आना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मना कर रही है। क्यों मना कर रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे भी तुझे आए 1 हफ्ता हो गया है, मैं अभी तेरे लिए रिक्शा भेज देती हूँ। देखे, बहू मायके जाने के रही है तो पेट में दर्द होने लगा, और वही दूसरी तरफ इसकी बेटी को मायके आने नहीं मिला तो टेंशन होने लगा। जी कुछ बोले आप लोग? जी, मैं ये कह रही थी कि जिस तरह आप अपनी बेटी से इतनी प्यार से बात कर रही हैं और अपनी बहू से इतने गुस्से में बात कर रही है, जब आपकी बेटी को मायके आने नहीं मिला तो आपको गुस्सा आ गया और आप अपनी बहू को मायके जाने नहीं दे रही है। जो आपकी बहू है वो भी किसी की बेटी है, आप उससे भी प्यार मोहब्बत से बात करें और उसे भी अपनी बेटी ही समझें तो कितना अच्छा होगा।
अब बारी है मुसलमान को इनाम देने की। ऐसे तलबा जो साल भर मुकम्मल हाजिर रहे उनकी तादाद तो हमारे यहाँ 76 है। लगातार चौथा साल इसका ऐसा है मुकम्मल हाजिर रही है। तीसरा नाम है रहनुमा नोमान। इनाम लेकर आप अपनी अम्मी को भी दिखा दो इधर आकर। ये बच्ची भी दुआओं से लेकर 4 का मुकम्मल हाजिर। चौथा नाम है जिक्रा वसीम, लगातार 3 साल मुकम्मल हाजिरी का इनाम लेते हुए। 5वां नाम है तारिक मुमताज, जल्दी आओ। ये बच्चा भी दुआओं से पढ़ रहा है। दुआओं सुवम चारों लगातार 3 साल अपना इनाम हासिल करते हुए। मंतशा अब्दुल रहीम, सबा मुकीम, सुवम चारों लगातार 3 साल मुकम्मल हाजिर। शीजान महफूजुर रहमान, ये बच्चे भी मुबारकबाद के लायक हैं और उनके माँ बाप, उनके सरपरस्त भी बहुत मुबारकबाद के लायक हैं जो अपने बच्चों को पाबंदी के साथ मकतब में भेजते रहे। लगातार 3 साल मुकम्मल हाजिर रहे। उमर अब्दुल्ला, शबनम मुमताज, इसी तरह से मोहम्मद जकी, मोहम्मद अतहर। मैं फिर से आपको बता दूं, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोशिश की जाती है साल भर जो मुकम्मल हाजिर रहे उनको इनामात दिए जाए। इस साल जो साल भर मुकम्मल हाजिर रहे हैं उनकी तादाद 76 तलबा है। ये वो तलबा हैं जो लगातार 3 साल हाजिर रहे, इनको अलग से इनाम दिए जा रहे हैं। बाकी वो 76 तलबा जो साल भर 3 साल हाजिर रहे उनको इंशाअल्लाह ओपन डे में इनाम दिया जाएगा। नसीमा नजर आलम, ये वो तलबा थे आपके सामने पेश हुए जो मुकम्मल 3 साल हाजिर रहे उनको आपके सामने मुबतदिलों में जान पैदा कर देती है। नसीहत कबूल करने वाला हमेशा बामुरादी होता है। नसीहत को कबूल करना चाहिए, चाहे वो दीवार पर क्यों न लिखी हो। इसलिए आइए कुछ नसीहत की बातें नन्हे मुन्ने बच्चों की ज़बान में पेश करें। किसी के साथ जाओ तो अपनी आंखें
इरशाद फरमाए लगे। आइए अब दरबार रिसालत में नातिया गुलदस्ता पेश करने के लिए आ रहे हैं शादान हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।